प्रॉब्लम को समझो। यार, कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी स्लो क्यों चलती हैं? तुम क्लिक करते हो और बस घूमता रहता है, घूमता रहता है। बड़ा गुस्सा आता है ना? सोचो, तुम इंडिया में बैठे हो और कोई वेबसाइट अमेरिका से चल रही है। उसका जो मैं कंप्यूटर है, जिसे हम सर्वर कहते हैं, वो अमेरिका में पड़ा है। जब तुम वेबसाइट खोलते हो तो तुम्हारा फोन या कंप्यूटर अमेरिका के उस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वहां से फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, सब कुछ डेटा बनकर समुंदर के नीचे बिच्छी तारों से होता हुआ तुम्हारे पास आता है। इतना लंबा सफर, टाइम तो लगेगा ही ना। इस लंबी दूरी की वजह से ही वेबसाइट स्लो हो जाती है। जैसे तुम दिल्ली में बैठकर मुंबई से कोई सामान ऑर्डर करो तो आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर वही सामान दिल्ली की ही किसी दुकान से आ जाए तो फटक से पहुंच जाता है। इंटरनेट पर भी समय फुंडा है भाई। जितनी दूर सर्वर, उतना ज्यादा टाइम। इस प्रॉब्लम को लेटेंसी कहते हैं फैंसी भाषा में। इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। कोई भी स्लो वेबसाइट पर रुकना पसंद नहीं करता। लोग बैक बटन दबाकर दूसरी साइट पर निकाल जाते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर वेबसाइट वाला परेशान रहता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है CDN, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब तुम कहोगे ये क्या नई चीज है? टेंशन ना लो, बिल्कुल देसी स्टाइल में समझाऊंगा। सोचो, अगर अमेरिका वाली कंपनी अपनी वेबसाइट का सारा सामान, यानी उसकी कॉपी, दुनिया के अलग अलग शहरों में रख दे तो। जैसे दिल्ली में एक कॉपी, लंदन में एक, टोक्यो में एक। तो जब तुम इंडिया से वेबसाइट खोलोगे तो डेटा अमेरिका से नहीं, दिल्ली वाले सर्वर से ही आ जाएगा। दूरियां कम हो जाएंगी और वेबसाइट रॉकेट की स्पीड से खुलेगी। यही सिंपल सा आइडिया है CDN के पीछे। तो समझे, असली खेल दूरी का है। इंटरनेट पर डेटा लाइट की स्पीड से चलता है, पर इतनी लंबी दूरी तय करने में यूज भी टाइम लगता है। इस वजह से हमें बफरिंग और स्लो लोडिंग जैसी चीजें झेलनी पड़ती हैं। चाहे तुम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो या कोई न्यूज पढ़ रहे हो, अगर सर्वर दूर है तो मजा किरकिरा हो ही जाता है। हर वेबसाइट ओनर चाहता है कि उसकी साइट सबके लिए फास्ट चले, चाहे यूजर कहीं भी बैठा हो। और यहीं पर CDN हीरो बनकर एंट्री मारता है और इस पूरी कहानी को बदल देता है। जैसे हर गली में एक दुकान, तो अब आते हैं मैं मुद्दे पर। ये CDN आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर काम बड़ा सिंपल है। CDN एक तरह से सर्वर्स का जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये सर्वर अलग अलग देशों और शहरों में रखे होते हैं। इनका काम होता है ओरिजिनल सर्वर से वेबसाइट के कंटेंट की एक कॉपी बनाकर अपने पास सेव कर लेना। कंटेंट मतलब वेबसाइट की फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, सब कुछ। इस प्रोसेस को कैचिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। सोचो, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मेन ऑफिस यानी मेन सर्वर न्यूयॉर्क में है। अब उसने अपनी वेबसाइट का सारा सामान, जैसे फोटो और वीडियो, उस सर्वर पर रखा है। CDN क्या करेगा? वो उस न्यूयॉर्क वाले सर्वर से सारा सामान कॉपी करके अपने सिंगापुर, मुंबई, लंदन और सिडनी वाले सर्वर्स पर भी रख देगा। अब ये सभी सर्वर्स एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई यूजर वेबसाइट खोलता है तो CDN का सिस्टम चेक करता है कि यूजर सबसे नजदीक कहां से है, फिर कंटेंट को उसी नजदीकी सर्वर से भेज देता है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक बहुत फेमस हलवाई है जिसकी मैं दुकान चंदी चौक में है। अब पूरी दिल्ली से लोग वहां मिठाई लेने आते हैं तो भीड़ लगती है और टाइम बर्बाद होता है। हलवाई ने दिमाग लगाया और पूरी दिल्ली में हर एरिया में अपनी छोटी छोटी फ्रेंचाइज खोल दी। अब जिसको मिठाई चाहिए वो अपने पास वाली दुकान से ले लेता है। चंदनी चौक जाने का झंझट ही खत्म। CDN बिल्कुल यही काम करता है इंटरनेट की दुनिया में। वो वेबसाइट के कंटेंट को यूजर के पास ले आता है ताकि यूजर को कंटेंट तक ना जाना पड़े। ये जो CDN के सर्वर्स दुनिया भर में फैले होते हैं, इन्हें पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस या पोपी कहते हैं। हर पोपी में कई सारे कैचिंग सर्वर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। जब तुम वेबसाइट खोलते हो तो तुम्हारा कनेक्शन सीधा मेन सर्वर तक नहीं जाता, वो तुम्हारे सबसे पास वाले पोपी तक जाता है। इससे सफर छोटा हो जाता है और डेटा फटक से लोड हो जाता है। इसलिए जब तुम YouTube पर वीडियो देखते हो तो वो बिना रुके चलता है, क्योंकि YouTube भी CDN का इस्तेमाल करता है।
वीडियो तुम्हारे शहर के पास वाले सर्वर से आ रहा होता है, अमेरिका से नहीं। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जब कोई वेबसाइट पहली बार सीडीएन का इस्तेमाल शुरू करती है, तो सीडीएन उस वेबसाइट के स्टैटिक कंटेंट को अपने सर्वर्स पर कॉपी कर लेता है। स्टैटिक कंटेंट वो चीजें होती हैं जो बार बार बदलती नहीं है, जैसे कंपनी का लोगो, वेबसाइट के डिजाइन वाली इमेजेस, सीएसएस फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स। जब तुम वेबसाइट खोलते हो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास वाले सीडीएन सर्वर से डाउनलोड हो जाती है। इससे मेन सर्वर पर लोड कम पड़ता है और साइट तेजी से खुलती है। सोचो तुम एक न्यूज वेबसाइट खोलते हो। उस वेबसाइट पर न्यूज आर्टिकल्स, फोटोज और वीडियोस हैं। वेबसाइट का लोगो, उसका डिजाइन और एड्स जैसी चीजें स्टैटिक हैं। ये सब सीडीएन सर्वर से आ जाएंगी। जो ताजा खबर है, यानी डायनामिक कंटेंट जो हर मिनट बदल रहा है, वो सीधा मेन सर्वर से आ सकता है। इस तरह काम बन जाता है। सीडीएन भारी भरकम फाइल जैसे हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को संभाल लेता है और मैं सर्वर सिर्फ जरूरी और नई इंफॉर्मेशन भेजता है। इसे दोनों काम स्पीड से होते हैं। ये सब होता कैसे है? जब तुम ब्राउजर में www.example.com टाइप करते हो, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट पहले एक डीएनएस सर्वर के पास जाती है। अगर वेबसाइट सीडीएन यूज कर रही है, तो डीएनएस सर्वर तुम्हारी लोकेशन देखता है। फिर वो तुम्हें वेबसाइट के मेन सर्वर का एड्रेस नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारे सबसे नजदीक जो सीडीएन सर्वर यानी पोपी है, उसका एड्रेस दे देता है। इसलिए तुम्हारा ब्राउजर सीधा उस नजदीकी सर्वर से जुड़ जाता है और वहां से कंटेंट डाउनलोड करना शुरू कर देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और पर्दे के पीछे ये सारा खेल हो जाता है। इसका एक और मास्ट एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग। जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे जैसी सेल आती है, तो लाखों लोग एक साथ वेबसाइट खोलते हैं। अगर सारा लोड एक ही सर्वर पर आ जाए, तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। लेकिन सीडीएन की वजह से ये लोड पूरी दुनिया में फैले हुए हजारों सर्वर्स पर बन जाता है। हर यूजर को उसके पास वाले सर्वर से प्रोडक्ट की इमेजेस और डिटेल्स दिखती हैं। इसलिए इतने ट्रैफिक के बाद भी वेबसाइट आराम से चलती रहती है।